विद्यार्थियों, एक कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है इस पीरियड का अ, हिंदी साहित्य के जो एक प्रचलित विधा है निबंध। निबंध का उद्भव और विकास को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। तो निबंध के उद्गम उद्भव या विकास से पहले मैं यहाँ पर क्या है, निबंध यानी क्या है, निबंध की परिभाषा आदि आदि के बारे में मैंने यहाँ पर आपके सामने क्या है विषय को रखना चाहता हूँ। निबंध एक ऐसी चीज है जो एक गद्य साहित्य की आधुनिक काल की एक विधा है। एक आधुनिक काल में जो लिखी जाने वाली यह विधा है निबंध। तो निबंध क्या है, निबंध के बारे में अगर देखा जाए तो इस विधा का जो क्या है विकास हम भारतेंदु युग से ही देखते हैं। किसी एक विषय पर गद्य के रूप में जो समय एवं उस निबंध के तत्व के अधीन में जो लिखे जाने वाले जो भी लेख होते हैं उसे हम निबंध नाम देते हैं। तो निबंध क्या है, गद्य साहित्य के एक विधा है, विशेष विधा है। तो हिंदी में निबंध की जो समुचित जो सूत्रपात या विकास जो हम कहते हैं राष्ट्रीय जागरण काल के साथ साथ हम देखते हैं। जैसे कहे कि भारतेंदु युग में और दिव्य युग में जैसे राष्ट्रीय उत्थान और पुनरुत्थान या पुनर्जागरण को समय हम जो देखते हैं उसके साथ साथ में क्या है, यह निबंध का भी एक विकास को हम देखते हैं। निबंध के विकास के पीछे विशेषकर क्या है, जो यूं कहे प्रिंटिंग प्रेस जो कहते हैं हम, मुद्रणालय जो मुद्रण तंत्र जो कहते हैं, इसका जो योगदान महत्वपूर्ण है। देखिए जो भी विषय क्यों न हो, जो राजनीतिक है या क्या है साहित्यिक है या सामाजिक विषय है, उस हमेशा क्या है उस विषय को लेकर लिखना, उस विषय पर लिखना, लेख लिखना, यह क्या है एक प्रकार से क्या है निबंध कहलाता है। तो निबंध विशेषकर क्या है इस भारतेंदु युगीन क्या है संदर्भ में हम क्या है देखते हैं। तो निबंध साहित्य की गद्य की एक विधा है और इसे बहुत से लोग इसे क्या है पाश्चात्य देन भी कहते हैं। तो अगर इसे देखा जाए तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो निबंध क्या है, निबंध क्या है, ये एक प्रकार से क्या है निबंध, ये क्या है भारतेंदु से पहले अगर इसका सूत्रपात क्या है भारतेंदु के पहले भी हो चुकी थी और इसे पाश्चात्य का देन भी मानते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द निबंध क्या इससे आदि के रूप में भी हमें इसे देखते हैं। तो हम अध्ययन की दृष्टि से क्या करते हैं, निबंध के जो कालोखंड में या भागों में हम इसे विभाजित कर लेते हैं। देखिए निबंध क्या है चार भागों में, विशेषकर क्या है चार भाग में हम बांटते हैं। एक जो है भारतेंदु युग है और द्विवेदी युग है और शुक्ल युग है और शुक्लोत्तर युग है। ये चार, जैसे भारतेंदु युग को 1857 से लेकर 1900 तक जैसे अभ्युत्थान काल कहते हैं, इसे निबंध का अभ्युत्थान काल यानी उदय का काल। जैसे जो हम कहते पूर्वान कहते हैं, अपराह्न कहते हैं, जैसे सूरज निकलता है पूर्व से जैसे पूर्वान कहते हैं, जो उदय होता है उसका अभ्युत्थान काल जो कहते हैं। निबंध साहित्य का, निबंध विधा का भारतेंदु युग एक प्रकार से एक उद्गम का युग कर सकते हैं। दूसरा जो द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक,
हिंदी निबंध का परिमार्जन यानी परिष्कार, इसमें क्या उत्कर्ष, और उसके बाद में शुक्ल युग, ये तो शुक्ल निबंध का उत्कर्ष युग कहते हैं, और शुक्लोत्तर युग में निबंध क्या है, ये एक प्रकार का एक प्रसारण के रूप में क्या है, निबंध अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्या कहते हैं इसे, एक मार्ग में या शैली में लेके जाने लगे। तो शिल्प की दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से और कथ्य की दृष्टि से आगे जाकर शुक्लोत्तर युग में क्या है, निबंध एक उसकी एक दृष्टि ही अलग हो जाती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अगर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए, गद्य का, विशेषकर गद्य का एक पितामह कहते हैं, गद्य का एक सर्जक हम कहते हैं, जनक कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये केवल नाटककार ही नहीं थे, क्या कहते हैं इसे, ये निबंधकार भी थे। तो जिस प्रकार से इन्होंने नाटक लिखे, कविता लिखे, उसी प्रकार क्या है, इन्होंने निबंध भी लिखे। निबंध, देखिए, निबंध का कोई एक विषय नहीं रहता, ये इतिहास को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, जैसे हर प्रकार की क्या है, इन्होंने निबंध लिखते हैं। तो देखिए, उन्होंने धार्मिक संबंधित जो निबंधों में अंधविश्वास है, मिथ्या है, परंपराओं और बाह्य आडंबर की जो तीखी क्या है चोट, क्या है समाज पर किया है, एक व्यंग्य के रूप में, एक क्या है हास्य के रूप में, उस सामाजिक निबंधों में उस समय की कुरीतियां जो थी, उस समय की मौढ़्यता जो थी, उस पर क्या के प्रहार करने की काम उन्होंने किया है। तो विशेषकर यहाँ पर अगर देखा जाए, उनके जो कुछ निबंध को हम देखते हैं, काश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण आदि निबंध में उनकी सूक्ष्म ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय भी मिलता है। जैसे क्या है, वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार और सरयू पार की यात्रा संबंधित निबंधों में भारतीय सांस्कृतिक और भारत भूमि और प्राचीन जो गौरव गाथा है, प्राचीन जो हमारी एक संस्कृति है, प्राचीन जो इतिहास है, उसका भी जो चित्रण ये संबंधित उपयुक्त निबंध में मिलते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो भारतेंदु के युग में भारतेंदु निबंधों के विषयों के अनुरूप विभिन्न भाषा शैली का उपयोग भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो इस कोटि में आने वाले और ऐसे तो बहुत सारे निबंध है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध बहुत से है। देखिए, उनकी जो सूची अगर देखा जाए तो अंग्रेजों में हिंदुस्तानियों जी क्यों नहीं मिलता, जी क्यों नहीं मिलता, भ्रूण हत्या, और क्या है रामायण का समय, काशी, और क्या है तदीय सर्वस्व, और क्या है कश्मीर कुसुम है, मैंने बताया, वैष्णवतार है, भारतवर्ष है, संगीत सार है, और उसके साथ साथ में कई जैसे निबंध उनके इस समय में आते हैं। तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो इस समय के भारतेंदु के समय के निबंधकार में बालकृष्ण भट्ट का जो नाम बहुत चर्चित रहा है। तो ये एक प्रकार से ये जो प्रतिभाशाली लेखक थे, इन्होंने संस्कृत के महापंडित थे, इन्होंने कौन, बालकृष्ण भट्ट। तो इन्हें जो उनकी एक जो पत्रिका थी हिंदी प्रतिभा आदि पत्रिका में इन्होंने निबंध लिखा है। तो एक प्रकार से विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक निबंध इनके लेखनी द्वारा हमें बाहर देखने के लिए मिलता है। तो साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधमाला, उसके साथ साथ में चारुचित्र चरित्र, चारुचित्र चरित्र पालन, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, आंसू, मुग्ध माधुरी, हमारे मन की मधु प्रवृत्ति, कल्पना आदि जो निबंध है इस समय में क्या है हमें देखने को मिलता है। इसी कोटि में इसे भारतेंदु युग में आने वाले और एक जो निबंधकार है, ये जो मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जो हम कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी क्या है, उनके निबंध संग्रह निबंध नवीनता, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा और प्रताप नारायण ग्रंथावली निबंध की एक ग्रंथावली है। और उनके प्रसिद्ध निबंध है, ये तो निबंध ग्रंथ क्या है संग्रह हो गए, लेकिन उनके निबंध प्रमुख निबंध जो है से धोखा, आप और भौम, होली, बेगार,
रिश्वत, पूंछ, मानस रहस्य, जवानी की शहर, हमारा कर्तव्य आदि निबंध है। तो ये प्रताप नारायण के जो निबंध है उस समय की समसामयिक समस्याओं को लेकर लिखा गया निबंध है। तो एक प्रकार की एक विलक्षणता, एक प्रकार की एक क्या कहते हैं उसे, व्यंग्य हास्य इस प्रताप नारायण मिश्र के निबंध में मिलती। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ये जो बंगवासी थे, और बंगवासी और भारत मित्र ये पत्रिका जो थी, इस पत्रिका में इनके कई जो क्या है निबंध छापते। देखिए इनके निबंध लेखन, इन्होंने अपना उपनाम शिव शंभू रख लिया था निबंध लिखने में। शिव शंभू के चिट्टा जो निबंध है बहुत प्रसिद्ध निबंध है। और क्या है इनका बड़ा निबंध के रूप में एक व्यंग्य, एक तीखा प्रहार क्या है समाज पर और अंग्रेजी राज पर इन्होंने किया है। तो इन्होंने कई जीवन चरित्र तथा हिंदी भाषा, लिपि, व्याकरण, राष्ट्रभाषा आदि के संबंध में कई निबंध इन्होंने लिखते हैं। उसके बाद में प्रेमभंग का नाम आता है। प्रेमधन जो है उन्होंने भी क्या है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली आदि आदि निबंध, और बनारस का बटवा मंगल। उसके बाद जो भारतेंदु के जो युग में आने वाले, इस मंडल में आने वाले हैं, इसके अतिरिक्त जो निबंधकार है वे है राधाचरण गोस्वामी आते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह आते हैं, लाला श्रीनिवास दास आते हैं, और मोहनलाल विष्णुलाल पांडे आते हैं, अंबिकादास व्यास, महादेव दुबे, कई ऐसे क्या है हरिश्चंद्र उपाध्याय निबंधकार आते हैं। तो इस प्रकार से इस भारतेंदु के जो समय में या भारतेंदु युग में निबंध प्राय विभिन्न सामायिक समस्याओं से प्रेरित थे, और कई आंदोलन से प्रेरित थे, और कई रूढ़ियों से, विषमताओं से प्रेरित थे, और राजनीतिक जो व्यवस्था थी देश में, जो गुलामी की व्यवस्था थी देश में, उससे प्रेरित थे। तो आदि क्या है ये निबंध इस समय में क्या है उस युग का सीधा सीधा प्रभाव इस निबंध पर दिखाई देता है। तो दूसरे युग के निबंध का दूसरा युग जो हम देखते हैं उसे हम द्विवेदी युग भी कहते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार में हम अगर देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है, इस इनके जो समय में काल में आकर निबंध का भी क्या है परिष्कार होता है। इनकी जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका 1903 में इन्होंने संपादन संभाला था। तो कई कहानियां और कई निबंध भी क्या है इनके पत्रिका में छपते थे। तो विशेषकर द्विवेदी जी के नैतिकता प्रिय होने के कारण क्या है उस युग में नैतिक निबंध ज्यादा लिखे गए। नैतिकता को ज्यादा उन्होंने जोर दिया गया, और मुख्य संबंध सही और शिक्षित समाज से हो गया था। इसके द्विवेदी कालीन निबंधों में हमें क्या है ज्ञान का अधिकता, हमें बौद्धिकता की अधिकता हमें दिखाई देती है। तो विशेषकर क्या है इस युग के निबंधकार का ध्यान अपने साहित्य को संचित ज्ञान कोश बनाने की ओर जाता है। तो इस युग के प्रमुख निबंधकार के रूप में हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी दिखते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, माधव प्रसाद, और कई गोविंद नारायण है, और आचार्य आदि आदि क्या है इस समय में हमें देखते हैं। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ये एक क्या है ऐतिहासिक निबंधकार है। एक निबंध के जो विकास क्रम में, निबंध के जो उद्भव के विकास क्रम में इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मील के पत्थर हम जो कहते हैं वह स्थान क्या है द्विवेदी जी का है। इन्होंने कई ऐसे क्या है निबंध लिखे, भारतीय साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य और हमारे साहित्य की प्राचीन गौरव गान को लेकर उन्हें लिखे, उनके भाषा, व्याकरण। और देखिए इन्होंने ज्यादा हिंदी और खड़ी बोली पर विशेष रुचि रखने वाले थे। कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, उपन्यास रहस्य, नेपाल और आगरे की शाही इमारतें, और क्या है म्युनिसिपालिटी के कारनामे, और आत्मनिवेदन, प्रभात आदि इन्होंने क्या है निबंध लिखते हैं। उसके बाद में जाकर जैसे पद्म सिंह को हम देखते हैं। पद्म सिंह इनके पद्म पराग और प्रबंध मंजरी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद गुलेरी
देखिए चंद्र शर्माधर गुलेरी ये एक अद्वितीय और अनूठे निबंधकार थे। जिसे गुलेरी का नाम अगर लिया जाता है तो मोरिस मोही कुंडवा अ, कछुआधर, देखिए कछुआधर का बहुत चर्चित निबंध रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिश्र बंधु की, तो मिश्र बंधु इसी समय में आने वाले जो निबंधकार है। और मिश्र बंधुओं की निबंध की संख्या काफी ज्यादा है। और ये भी क्या है, एक प्रकार के बौद्धिक रूप से निबंधकार थे। इसके साथ साथ न कई ऐसे निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त, मैंने पहले ही बताया, गोविंद नारायण प्रसाद थे और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी थे। बकी बहार, पिक्चर और पूजा अनुप्रास का अन्वेषण आदि आदि निबंध इन्होंने लिखते हैं। तो इसके बाद जो हम देखते हैं और युग आता है वह है रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग, जो हम कहते हैं शुक्ल युग। कौन सा युग? शुक्ल युग। भारतेंदु के बाद में जो द्विवेदी के बाद में जो युग आता है वह है शुक्ल युग। हिंदी साहित्य के जो निबंध साहित्य है, इस निबंध साहित्य में शुक्ल का अपना ही क्या है, एक प्रकार का एक क्या है, नाम है। तो आचार्य शुक्ल ने कई ऐसे निबंध को लिखे हैं। हिंदी साहित्य के निबंध के विकास के दृष्टि से अगर देखा जाए, शुक्ल युग को हम उत्कर्ष काल या निबंध का जो स्वर्ण युग जो कहते हैं, वे क्या है, हम किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल के युग को मानते हैं। हिंदी साहित्य के निबंध में क्या है, इन्होंने एक एक प्रकार की नई छाप छोड़ी है। इनके भारतेंदु युगीन जो निबंध थे, वे हिंदी उर्दू मिश्रित निबंध थे, लेकिन शुक्ल युग में आते आते वे पूर्ण रूप से क्या है, ये खड़ी बोली के निबंध लिखे गए। तो शुक्ल युग में क्या है, शैक्षणिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक, आर्थिक तथा विविध जो उपयोगी विषय है उसके ऊपर निबंध लिखे गए। तो अगर कहा जाए तो इस युग में विचारात्मक निबंध कहे, भावात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध और निबंध की और शैली, कई वर्णनात्मक निबंध आदि निबंध भी इसके समय में लिखते हैं। तो आचार्य शुक्ला क्या है, हिंदी निबंध परंपरा के शीर्ष शीर्ष जो कहते हैं, हमसे शिखर जो कहते हैं, शिखर के स्थान पर है। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि, ये जो 2-3 भागों में चिंतामणि लिखा गया, हिंदी निबंध के विकास की गति में तीसरा मोड़ उपस्थित होता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक और सैद्धांतिक रूप से क्या है निबंध लिखे हैं। इनके निबंध एक और तो चिंतन की मौलिकता है, तो दूसरी ओर क्या है, विश्लेषण सूक्ष्मता इनके निबंध में दिखाई देती है। वैयक्तिक, भावात्मक एवं व्यंग्यात्मक दर्शन का यहाँ वहां जो छींटे कहते, वही भी इसके निबंध में हमें नजर आती है। तो रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वे एक चिंतामणि भाग एक में, जैसे ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ, प्रीति आदि मानव जीवन, व्यक्ति के जीवन की, व्यक्तित्व की जो मनोवृत्तियां होती है, उसका विश्लेषणात्मक अत्यंत पौनी दृष्टि से क्या है, इस चिंतामणि भाग एक में लिखे। तो शुक्ल जी एक मौलिक निबंधकार है, श्रेष्ठ निबंधकार है। ऐसी जो नव अन्वेषण मालिनी प्रतिभा को लेकर अवतरित होने वाले निबंधकार और आलोचक बहुत ही कम हमें क्या है मिलते हैं। तो उसके निबंधकार शुक्ल जी की शैली भी क्या है, निजी विशिष्ट शैली है। भारतेंदु युग की जो मौलिकता उसमें है, किंतु वे उसके क्या है, छिछलेपन से दूर है। द्विवेदी युग की जो विचारात्मक उसमें है, किंतु वैसी शुष्कता नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक प्रौढ़ और सूक्ष्म और क्या है, एक प्रकार से एक शीर्ष के निबंधकार के रूप में हम इसे देखते हैं। इस समय के जो अन्य निबंधकार हैं,
वे है गुलाब राय। तो गुलाब राय के जो निबंध है ठलुआ कलब, फिर निराश क्यों, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, आदि निबंध इन्होंने लिखे हैं। तो निबंध की दृष्टि से क्या है, इनके भी निबंध एक मनोवैज्ञानिक और दार्शन के कोटि में रखने वाले निबंध है। प्रबंध प्रभाकर है, मन की बातें है, और क्या है काव्य के रूप है, हिंदी काव्य विमर्श है, और आदि आदि क्या है निबंध जो है इनके प्रमुख निबंध है। इसके बाद के जो निबंधकारों की अगर बात की जाए तो वह है चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री भी क्या है उनके अंतराल और क्या है मरीखाल की हाय और शिव पूजन सहाय ने कुछ नामक निबंध लिखे हैं। और क्या है जयशंकर प्रसाद को भी यहाँ पर याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के कुछ निबंध यहाँ पर है, जैसे काव्य और कला तथा अन्य निबंध आदि। उसके साथ साथ में जैसे छायावाद में आते ही क्या है प्रसाद के अनंतर जो निबंध लिखते हैं वे क्या है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी क्या है क्षणदा और भारतीय संस्कृति के स्वर और श्रृंखला की कड़िया। देखिए उनके प्रमुख निबंध जो ग्रंथ है वे है श्रृंखला की कड़िया। तो इस प्रकार से उन्होंने छायावाद में भी क्या है निबंध की रचना होती है। और निराला के जो निबंध है प्रबंध प्रतिमा आदि आदि निबंध यहाँ पर हमें नजर आते हैं। तो इसके बाद जो समय आता है वे छायावाद उत्तर का युग है। उस समय में क्या है आचार्य शुक्ल के बाद जो समय आता है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निबंध साहित्य में जैसे हम भारतेंदु और आचार्य शुक्ल को देखते हैं, उसी प्रकार से इस समय में छायावाद के उत्तर के समय में, छायावाद के बाद के समय में अगर हम किसी निबंधकार को देखते हैं तो वे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनके अशोक के फूल है, विचार और वितर्क है, क्या है विचार प्रभाव, कुटुज, साहित्य सहचर आदि जो निबंध संग्रह है आज निबंध के विकास में महत्वपूर्ण क्या है एक भूमिका रखते हैं। उसके बाद में जैनेन्द्र जी आते हैं, जैसे प्रस्तुत दर्शन, जड़ की बात, और फिर यशपाल के निबंध हम इस संदर्भ में देखते हैं, जैसे न्याय का संघर्ष और बात बात में बात। देखिए बात बात में बात इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे निबंधकार इस समय में लिखते हैं, जैसे क्या है इलाचंद्र जोशी है, कन्हैयालाल मिश्र। देखिए मिश्र प्रभाकर का नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, और क्या है आंगन के चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्कुराए आदि सुप्रसिद्ध निबंध यहाँ पर है। फिर क्या है आग्नेय, जैसे आग्नेय को भी हम यहाँ पर तार सप्तक के कवि थे आग्नेय, त्रिशंकु, और क्या है आत्मनेपद, अलबाला, लिखी, कागज, कोर और आग लिखी आदि क्या है यहाँ पर निबंध लिखे गए हैं। इसके बाद नगेंद्र है, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन आदि नगेंद्र, भगीरथ मिश्रा, अमृतलाल नागर, कई ऐसे क्या है निबंधकार आते हैं, उनके नाम यहाँ पर हम लेते जाते हैं। जैसे उपेंद्र नाथ का एक निबंध आता है मांटो मेरा दुश्मन। देखिए शीर्षक कैसा है, मंटो मेरा दुश्मन। और इसी प्रकार से क्या है अमृत राय का एक निबंध रम्या और बरतस। तो निबंधकार के बाद जो समकालीन निबंधकार आते हैं, 21वीं सदी के निबंधकार जैसे निबंधकार आते हैं, उस निबंधकारों में प्रमुख रूप से जैसे 60 के बाद या 80 के बाद के निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र का नाम बहुत आदर के साथ हम लिए जाते हैं। तो विद्यानिवास मिश्र ने कई ऐसे निबंध लिखे हैं, दर्जनों निबंध उन्होंने लिखे। हल्दी, दूब, कदम की फूली, डाल, और क्या है तुम चंदन हम पानी। देखिए निबंध। और क्या है मैंने सील पहुंचाई, वसंत आ गया, पर कोई उत्कंठा नहीं। और क्या है
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये बहुत चर्चित और प्रसिद्ध उप निबंध रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और क्या है, और कई इनके जो निबंध है समकालीन निबंधकार के, धर्मवीर भारती का नाम भी यहाँ पर हम लिए जाते हैं, जैसे ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी, और क्या है मानव मूल्य और साहित्य। तो इस प्रकार से फिर हरिशंकर प्रसाद का नाम जैसे व्यंग्य निबंधकार के रूप में हम यहाँ पर लिए जाते हैं। हरिशंकर प्रसाद पंडिताइयों का, सॉरी, पगडंडियों का जमाना। जैसे देखिए इनके निबंध तो बहुत प्रसिद्ध निबंध है और हास्य और व्यंग्य के रूप में तीखे प्रहार करने वाले, जैसे उनके दिन फिरे, और क्या है सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, फिर क्या है, हाँ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, देखिए, और क्या है विकलांग श्रद्धा का दौर। बहुत चर्चित ये निबंध संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर में बहुत अच्छे अच्छे निबंध यहाँ पर लिखे हैं। और भूत का पांव पीछे, देखिए कैसे ये शीर्षक देखिए, भूत का पांव पीछे है, बेईमानी की परत, और क्या है सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, और फिर क्या है हंसते हैं रोते हैं, और तब की बात और थी। ये इतनी हास्य रूप में लिखा, देखिए आज हरिशंकर परसाई का जो नाम है वे निबंध के दृष्टि से या निबंध के कारण ही इतना एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में, प्रसिद्ध साहित्यकार में, व्यंग्य साहित्यकार के रूप में जाने जाते। वे केवल निबंध के कारण, उनके अन्य साहित्य के मात्रा में अगर देखा जाए तो निबंध साहित्य ही उनका क्या है, ये जो प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, और इनमें कई निबंध ऐसे निबंध है कि हम समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, व्यक्ति की मौलिकता के ऊपर प्रहार है, व्यंग्य है, चोट है, आदि आदि। उसके बाद में श्रीलाल शुक्ला का नाम भी हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे अंगद का पांव, और यहाँ से वहां, फिर नामवर, देखिए आधुनिक पीढ़ी के जो निबंधकार है, नामवर, बलकम खुद, और वाद विवाद संवाद, और निर्मल वर्मा जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कृत जो साहित्यकार रह चुके हैं, निर्मल वर्मा, शब्द और स्मृति, कला और जोखिम आदि कई उपन्यासकार, नरेंद्र कोयली जैसे, वीरेंद्र नाथ त्यागी आदि कई उपन्यासकार है। तो उन्होंने क्या है कई विषयों को लेकर क्या है निबंध लिखे हैं। तो विद्यार्थियों, आज क्या है इस निबंध के बारे में यही जो कक्षा, यही जो सत्र क्या है, काफी है। हम नेक्स्ट आगे की जो कक्षा में और दूसरे एक गद्य की विधा को लेकर आएंगे। उसलिए जो भी आपको जितना चाहे प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, और अध्ययन की सामग्री, बहुत सारी सामग्री मैंने डाली है, उसे भी तुम क्या है देख सकते हैं। उसलिए क्या है मैंने यहाँ पर निबंध के विकास को और उसके क्या है उद्भव को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ। तो छात्रों, आप इस पीपीटी और स्टडी मटेरियल जो है, अध्ययन की सामग्री है, इस सामग्री को पढ़कर अपने जो निबंध के विकास और उद्भव के बारे में आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की जो यह कक्षा समाप्त होती है।